आज मैं आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर अराउज़ल और थ्योरीज ऑफ अराउज़ल के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो अराउज़ल क्या होता है। अराउज़ल ये होता है कि कोई भी प्लेयर मेंटली और फिज़िकली परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाता है, इसको हम अराउज़ल कहते हैं। अराउज़ल एक ऐसी फीलिंग होती है जो किसी भी प्लेयर को तैयार करती है कि भाई फिज़िकली और मेंटली तैयार हो जाओ परफॉर्म करने के लिए। यानी एक प्लेयर रिलैक्स फील नहीं करता ग्राउंड में जाके, वो अलर्ट हो जाता है कि हाँ मुझको परफॉर्म करना है। अब हम पढ़ लेते हैं थ्योरीज ऑफ अराउज़ल के बारे में कि डिफरेंट साइंसदानों ने अराउज़ल के बारे में अपनी अपनी राय का इजहार कैसे किया। यही राय थ्योरीज कहलाती हैं। अब हमारे सामने जो अराउज़ल की थ्योरीज़ हैं उनमें ड्राइव थ्योरी है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस है, कैटास्ट्रोफ थ्योरी है और जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग थ्योरी है। चलिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ड्राइव थ्योरी। ये बताती है हमें कि अगर तो अराउज़ल ज़्यादा होगा तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती जाएगी। दिस इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अराउज़ल एंड परफॉर्मेंस। एज अराउज़ल इंक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज। अगर तो अराउज़ल इंक्रीज़ होगा तो परफॉर्मेंस भी साथ में इंक्रीज़ होती जाएगी। अराउज़ल और परफॉर्मेंस के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है, ये बताती है हमें ड्राइव थ्योरी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। ये हमें बताती है कि परफॉर्मेंस लेवल विल बी एट देयर हाईएस्ट एट द ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ अराउज़ल। ये कहती है कि ना ही तो लो अच्छा है अराउज़ल, ना ही हाई अच्छा है अराउज़ल। ये कहती है कि हर एक एथलीट का एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज़ल होता है जिसमें रह के वो एथलीट बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। ये थ्योरी कहती है कि हर एक गेम का और हर एक एथलीट का एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज़ल होता है। अगर तो वो एथलीट अपने उस ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउज़ल पे रह के परफॉर्म करता है तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर तो वो जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउज़ल है वो ज़्यादा हो जाए उस लेवल से या कम हो जाए तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक ऑप्टिमल लेवल है जिस पे रह के अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। ये है इस थ्योरी का नेक्स्ट हमारे पास है कैटास्ट्रोफ थ्योरी। और ये थ्योरी हमें दो बातें बताती है। पहली बात तो ये बताती है कि जो कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी है, कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी कौन सी एंजाइटी होती है, जो हमारे जहन में जो हम किस कदर परेशान हैं जहनी तौर पे, ये वाली जो परेशानी होती है ये कॉग्निटिव एंजाइटी कहलाती है। ये थ्योरी कहती है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई एथलीट अपना ऑप्टिमल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे, ऑप्टिमम लेवल ऑफ अराउज़ल पे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर उसके जहन में कॉग्निटिव एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे चली जाएगी। इसलिए ये थ्योरी कहती है कि जो कॉग्निटिव एंजाइटी है और जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउज़ल है, इन दोनों का एक ही साथ बैलेंस होना ज़रूरी है। समझ आई आपको मेरी बात की कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउज़ल मिल चुका है प्लेयर को, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता अगर तो उसके जहन में जो कॉग्निटिव एंजाइटी है बहुत ज़्यादा है, परेशान बहुत ज़्यादा, वो नेगेटिव थॉट्स उसके जहन में आ रही हैं तो उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन पे चली जाएगी। बेशक इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउज़ल हासिल कर चुका है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउज़ल और स्टेट ऑफ एंजाइटी जो है उन दोनों बैलेंस होना चाहिए, फिर अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। ये कहती है कि अगर किसी भी एथलीट ने अच्छा परफॉर्म करना है तो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस बहुत सारी बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है पर्सनालिटी। जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो कि सोशल बटरफ्लाई होते हैं, यानी कि वो बहुत पसंद करते हैं सोशल होना, गैदरिंग पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, ऐसे लोगों को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। ये हमें जो थ्योरी है हमें कहती है कि जो पर्सनालिटी है, जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जब वो फुल अराउज़ल में होते हैं, हाई अराउज़ल में होते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनका अराउज़ल लेवल लो होता है।
तो हमने बात कर ली पर्सनालिटी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं। ये थ्योरी हम बताती है कि जो सिंपल और ग्रॉस स्किल होती हैं वो बड़ी अच्छी परफॉर्म की जाती हैं हाई अराउजल पे। यानी ग्रॉस स्किल वो स्किल होती हैं जिनको करने के लिए हमारे बड़े बड़े मसल्स को इन्वॉल्व होना पड़े, जैसे हमारे बाजुओं को, हमारी टांगों को। रनिंग जो है वो ग्रॉस स्किल है, जंपिंग जो है वो ग्रॉस स्किल है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ये इस तमाम में ग्रॉस स्किल है। लेकिन जो फाइन स्किल्स होती हैं उन्हें करने के लिए लो अराउजल चाहिए। फाइन स्किल वो होती हैं स्पोर्ट्स के अंदर जिनको करने के लिए आपको अपनी हाथों की उंगलियों को यूज़ करना पड़े, अपनी आँखों की महारत को यूज़ करना, शूटिंग करना, आर्चरी में तीरंदाजी वगैरह, ये तमाम चीज़ों के लिए फ़ाइन स्किल चाहिए इन तमाम स्पोर्ट्स के लिए। और ग्रॉस और फाइन स्किल्स ये में यही फ़र्क होता है। तो ये थी हमारी आज की थ्योरीज़।